आई एम ग्लैड आखिर तुमने ऑफिस आने का मन तो बना लिया। नहीं सर, मैं ये बताने आया था कि मुझे ब्रेक की जरूरत है। मैं और कुछ दिन काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी बेटी के साथ वक्त बिताना है। और तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर मेरी राय ये है कि ब्रेक से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तुम थोड़ा मैच्योर तरीके से सोचो। पिछले दिनों बहुत कुछ बिगड़ गया है सर, जो अब सेटल नहीं हो सकता। एक्चुअली मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपके सामने मैंने आपके बेटे को तमाचा मारा। दुख है मुझे इस बात का, लेकिन हाँ, पछतावा बिल्कुल नहीं। सर, आपको नहीं लगता आपका बेटा गलत था? हाँ, अर्जुन ने किया वो गलत था, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अर्जुन ने जो कुछ किया वो किसी को तकलीफ देने के लिए या किसी को गुमराह करने के लिए नहीं किया। उसकी गलती ये है कि एंगेजमेंट के रोज वो चुप रहा। दैट इज बट माय क्वेश्चन इज कि हमारे बच्चों की छोटी सी गलतियों की वजह से क्या हमारा इतने सालों पुराना रिश्ता इफेक्ट हो सकता है? आपके बेटे ने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है सर, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मानो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, मगर इस वक्त जरूरी ये है कि हम पूवी को समझाएं। हाँ सर, मुझे उसे समझाना होगा, उससे बात करनी होगी। बाबा, अच्छा हो पा गए, आइए ना। ये देखिए, मैंने वॉच और कफलिंग लिए अर्जुन के लिए। जब मैं नेक्स्ट टाइम उससे मिलूंगी ना, तब मैं उसे दूंगी। अच्छे है ना? वो भी बेटा, अपनी आंखें खोलो और संभालो अपने आप को, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। बाबा, आप भी? बेटा, चिंता हो रही मुझे तेरी। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर डर लगता है कि कहीं उस हादसे को 2 दिन हो गए बेटा, और तू अब भी तो अपने बाबा को मानती है ना? विश्वास है ना बाबा पर? मैं तुझे सब कुछ दूंगा, दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, सारे सुख। तू जहां घूमना चाहती है वहां जाने दूंगा तुझे। बस तू अर्जुन को भूल जा। ओए बेटा, ये देख, ये हमारे कंपनी के शेयर्स हैं। ये मेरे हैं और ये अर्जुन के शेयर्स। मेरे शेयर्स तो तेरे नाम पर हैं ही, अर्जुन ने अपने शेयर्स भी तेरे नाम पे कर दिए। ये सब कुछ तेरा है, तुझे जो करना है तू कर सकती है इसके साथ। तू मॉडलिंग करना चाहती है ना? मैं कनाडा की सबसे बड़ी मॉडलिंग एजेंसी से तेरा कांटेक्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं तेरे लिए एक नई मॉडलिंग एजेंसी खोल दूंगा। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। अब तो मेरी बात मान ले। मैं तेरी आज शाम की फ्लाइट की टिकट्स बुक करा देता हूं। तू कनाडा चली जा, अपना काम शुरू कर। बस कुछ दिनों में हम सब वहां आ जाएंगे, फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। बाबा, अर्जुन ने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए, और अब आप भी मुझे सब कुछ देना चाहते हैं मेरी खुशी के लिए। पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम करिए, आप ये सारी चीजें पूर्वी को दे दीजिए, क्योंकि वो अर्जुन के पीछे पड़ी उसके पैसों की वजह से। और हाँ, इसमें से कुछ चीजें ना, कुछ शेयर्स आप उस औरत को भी दे दीजिए जिसने पूर्वी को ये सारी चीजें सिखाई है। पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। क्यों लेकर आए ये सब? मुझे अर्जुन चाहिए, अर्जुन के पैसे नहीं चाहिए। ले जाइए ये सब, और आप अर्जुन को भी जाके बोल दीजिए कि मुझे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसका प्यार चाहिए। मूवी को उसका प्यार चाहिए। बाबा, पता नहीं कितनी बार सबको समझाना पड़ेगा, क्यों कोई समझता नहीं है। अर्जुन वैसे प्यार करता है, वो मुझे से शादी करेगा, पर आप लोग को तो किसी को समझ में ही नहीं आता है।
अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त, तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। और अगर तुम ये सब कुछ नहीं छोड़ सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम में ऐसी कोई भी बात जिसके लिए मैं तुम्हें अपना दामाद बना। डैड, डैड मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। I'm sorry, डैड। लेकिन मुझे ये करना ही है। अर्चना आंटी की बात को साबित करने के लिए I have to do this, Dad. I don't understand what you mean. Dad, what I mean is कि अर्चना आंटी ने मुझे सोचने पे मजबूर किया है, Dad. ये सोचने पे मजबूर किया है कि Who am I? कौन हूं मैं? दिग्विजय किर्लोस्कर का बेटा। What if Dad मैं आपका बेटा ना होता तो क्या होता? That she's right. मुझे आज तक लाइफ में कोई भी चीज के लिए स्ट्रगल करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी हर जरूरत मेरे सोचने से पहले पूरी कर दी गई है। लाइफ में कोई प्रॉब्लम मुझ तक नहीं पहुंच सकी, और अगर कोई प्रॉब्लम मेरे करीब आई भी तो आपने और मॉम ने उसे मुझ तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। डैड, तो डैड सही मायने में लाइफ का जो स्ट्रगल है वो तो मैंने कभी फेस ही नहीं किया। Ever. डैड मैं अपनी खुद की एक पहचान बनाना चाहता हूं। डैड I want to know who am I. अर्चना आंटी को यह साबित करना चाहता हूं कि पूर्वी के लिए मुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं है। डैड, और इन सब में डैड all I need is your support. You have my support. आज अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती ना तो वो देखती कि हमारा अर्जुन कितना बड़ा हो गया। You're a big man now. You know something? मैं नहीं जानता कि तुम कितना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जीतोगे। I will, Dad. I will. अर्जुन, I love you, Dad. Thanks. क्या हो गया आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। ये जो नहीं, ये कोई काम वाम आप नहीं करेंगी। आप चलिए मेरे साथ। तेजू, मेरा
बर्तन आप लेटिए प्लीज। आप कितना काम क्यों कर रही है इतने बुखार में? तेजू मेरी आप यहाँ बैठिए। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप प्लीज यहाँ बैठिए। काम करने की क्या जरूरत है आपको? एक मिनट। हाँ तेजू मेरी बात सुन। मैं ये लीजिए, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब आप दवाई खाएंगे और जल्दी से अच्छी हो जाएंगे। दवाई लीजिए। तेजू मैं कोई काम नहीं करेंगी आप। सुंदरी को बोलिए काम करने के लिए। तेजू क्या कर रही है तू? क्या जरूरत है तुझे उसको मदद करने की? जब तुझे आई की जरूरत थी तभी वो तेरी आई नहीं बन पाई, तो अभी तू उसकी आई क्यों बन रही है? उसके हाथ पैर सलामत है, कर लेगी वो अपने आप। कोई जरूरत नहीं मदद करने की। आजी, अगर तेरे लॉजिक से चला जाए ना तो आज तेरा ही लॉजिक लगाया जाए। आपको पता है उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा है जब मैं बीमार हो गई थी। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, दवाई लाना, डाइट का, हर चीज का। तो इस हिसाब से तो उन्हें मेरा ख्याल रखना ही चाहिए था अगर आपका लॉजिक लगाया जाए तो। और मैं इनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थी। आपको पता है बाबा, जब एयरपोर्ट पे मेरा बैग चोरी हुआ था ना तो आंटी भागी थी चोर के पीछे, ऐसे जैसे इनका बैग चोरी हो गया हो। आपको पता है आज ही इन्होंने ये सब क्यों किया? इंसानियत की खातिर। और आपको पता है मैं ये सब क्यों कर रही हूं? इंसानियत की खातिर। बाबा आज ही आपने तो हमें सब सिखाया कि इंसानियत का बदला हमेशा इंसानियत से देना चाहिए। तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आई मीन क्यों? आप बैठ जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू। क्या हुआ ड्राइवर? सर देख रहा हूँ। हुआ क्या भाई? हाँ इतनी देर क्यों लग रही? कितना टाइम लगेगा? और सर 5 मिनट। 5 मिनट में मेरे 500 काम हो जाएंगे, जल्दी कीजिए प्लीज। दादा एक गिलास मसाले वाली चाय दो ना। हाँ दे रहा हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। भाई साहब चाय पी लो। थैंक यू। नहीं बैठो। भूमि मैम, आप यहाँ आइए ना मैम, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मैं तुमसे यहाँ कुछ मांगने आई। इनफैक्ट तुम्हें कुछ देने आई। क्या आप क्या कर रही होगी मैम? ये लो। इट्स अ ब्लैंक चेक। आई होप कि तुम इसकी कीमत और मतलब दोनों समझती हो।
ओवी मैम आप ये चेक मुझे क्यों दे रही? देखिए जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ओ, हमारी पूर्वी तो कितनी इनोसेंट है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता ना। इन पैसों की वजह से तुम अर्जुन के पीछे पड़ी हो ना। तो लो, इट्स अ ब्लैंक चेक। तुम जितनी चाहे इसमें अमाउंट भर सकती हो। तुम उसके बाद सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारी लाइफ कैसी हो जाएगी, कितनी चेंज हो जाएगी। और उसके बाद तुम मेरे अर्जुन के लाइफ से हमेशा के लिए चले जाना। लो ना। क्या हुआ, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा है तुम्हें कि जो चीज तुम्हें अर्जुन से प्यार का नाटक करने के बाद मिलने वाली थी उससे कई ज्यादा मैं तुम्हें दे रही हूं। इसे लो और दफा हो जाओ मेरे अर्जुन के लाइफ से। मुझे भी चैन से जीने दो और खुद भी चैन से जियो। लो पकड़ो, डोंट वेस्ट माय टाइम। इस चेक को यहां पे रख रही हूं, ले लेना। 1 मिनट ओवी मैम। मेरा जवाब तो सुनती जाइए। तो आ गई तुम अपनी असली औकात में। इससे भी मन नहीं भरा ना तुम्हारा? बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें? कहते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप रिश्तों के मायने नहीं समझती है। रिश्ते बनाए नहीं जाते, अपने आप बन जाते हैं। और प्यार जैसा पवित्र रिश्ता, इसके लिए सिर्फ एक ही लेन देन हो सकता है, दिल का। और आप उसी प्यार का सौदा करने चली आए। वो भी मैम, अर्जुन आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने कभी भी आपसे प्यार किया होता ना, तो मैं सच कह रही हूं, आपको ये पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद आपके लिए अपना प्यार कुर्बान कर देती। अब तुम मुझे बताओगी कि अर्जुन की फीलिंग्स क्या है? अर्जुन को मैं बचपन से जानती हूँ, तुम क्या समझ नहीं पाई, इसीलिए तो उनके प्यार का सौदा करने यहाँ चली आई आप। वो भी मैम, आप अर्जुन को बचपन से जानती, आपको अच्छी तरह से पता है कि उनको क्या चाहिए, फिर भी आप उनके प्यार का सौदा करने यहाँ चली आई। क्यों? पूर्वी, अरे घर में अकेली होती हो तो दरवाजा क्यों खुला रखती हो? पूर्वी, ओवी यहाँ क्यों? क्या बात है पूर्वी? ओवी यहाँ क्यों आई थी? अपने प्यार की कीमत लगाने आई थी आजी, लेकिन रिश्तों को कोई आज तक खरीद पाए जो ये खरीद पाती। गलती उसकी नहीं, उसके स्वभाव की। हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझदारी से सीखते हैं और कुछ ठेस खाकर। मुझे लगता है ओवी भी ठेस खाकर ही सबक सीखेगी। बस वो जितना जल्दी सीखेगी ना उतना अच्छा, जितना ज्यादा वक्त लगाएगी उतनी उसे कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक बात तो तय है, जिसका प्यार सच्चा होगा जीत उसी की होगी। क्या हुआ? क्या सोच रही है? आजी, मुझे ओवी मैम की टेंशन हो रही है। उनकी इज्जत कहीं उनसे कुछ गलत ना करवा बैठे आजी। मुझे अर्जुन से इस बारे में बात करनी होगी। आजी, मैं अर्जुन से मिलने जाऊं? हाँ, जल्दी जाओ।